इमरान, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस और यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है? मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क अनवाइंडिंग और ज़्यादा हो सकती है और ब्रेंट प्राइसेस $80 के आसपास आ सकते हैं और WTI 76-77 के आसपास और नीचे गिर सकते हैं। बट ओवरऑल जैसा कि डिमांड, बिकॉज़ जैसे ही ब्रेंट 90 के ऊपर जा रहा है, वैसे-वैसे डिमांड डिस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा है। अभी भी चाइना के इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स जो हैं, वो 50 से 55% की रन रेट पे रन कर रहे हैं, व्हिच शोज़ के जैसे-जैसे प्राइस बढ़ता है, वैसे-वैसे उनका रन रेट डिक्लाइन होते लगता है। तो मुझे लगता है एक बार वापस से ब्रेंट प्राइसेस 80 के आसपास आता है, तो वापस से एक डिमांड रिकवरी देख सकते हैं। बट हाँ, फॉर नियर टर्म देख सकते हैं कि क्रूड में और 10% की गिरावट आ सकती है। ऑलराइट, 10% की और गिरावट यहाँ पर क्रूड में है, लेकिन अगर ओवरऑल यहाँ पर मार्केट देखी जाए इमरान, तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ रेजोल्यूशन में आ गया है। ऑफ कोर्स सीज फायर ज़रूर है, लेकिन जो ये फाइनेंशियल और पेनल्टीज़ की बात की जा रही है, उसे कैसे रीड इन करेंगे? देखिए, मतलब ईरान जितना भी सैंक्शंस लगा लेते हैं, बट फिर भी ईरान वाया लाइक देयर हैज़ बीन टैंकर ट्रांसफर्स के थ्रू होता है या वाया इराक के थ्रू अपना तेल बेच लेता है। और अगर आप लाइक नॉर्मली अगर मार्केट की फिजिकल मार्केट की बात करेंगे, तो अभी भी जैसे जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है या रेड सी वाला एरिया ब्लॉक है, तो उसकी वजह से एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर टैंकर्स या पर बैरल $10 और एडिशनल लग गया है। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि प्राइसेस मतलब शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकते हैं, बट ओवरऑल इन लॉन्ग टर्म या Q3 और Q4 में प्राइसेस शुड बी अराउंड बिटवीन ब्रेंट प्राइसेस 82 से 85 के डॉलर्स के बीच में चलने चाहिए। मेजर जो दिक्कत आ रहा है वो रशिया में आ रहा है, बिकॉज़ रशिया में ओवरनाइट भी आपने देखा होगा कि रिफाइनरीज़ को वापस से हिट हुआ है यूक्रेन के ड्रोन की वजह से। एंड ऑन ए लाइक लेटेस्ट जो रिपोर्ट है सैटेलाइट इमेजेस की, उसमें ये है कि 90% ऑफ देयर रिफाइनरीज़ आर बीइंग हिट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में विद इन 3 टू 6 मंथ्स प्राइसेस आर लाइकली टू रिमेन बिटवीन 80 टू 85। पॉइंट टेकन। धर्मेश, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और मुझे याद है लास्ट 2-3 बार जब भी आपसे बात हुई है, इवन एज प्राइसेस गेन कर रहे थे, आपने कहा था कि भाव यहाँ से गिरेंगे। आप लगातार यहाँ पर बेरिश रहे हैं और वो एक अच्छी खासी गिरावट हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आते हुए देखी भी है। जैसे इमरान कह रहे हैं 85-80 की पॉसिबिलिटीज है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? सप्लाई वो एविडेंटली है। जो भी मार्केट में स्पाइक देख रहे हैं, स्पेकुलेटिव स्पाइक जो दिखती है, वो कंप्लीटली जुगलबंदी हो रही है ईरान यूएस के बीच में, और जो वॉर के सिनेरियोस ट्रिगर होते हैं। बट फंडामेंटली मार्केट अभी भी बेरिश ही है। मेरे हिसाब से $75 के लेवल्स आपको WTI में देखने मिल सकते हैं, जो यहाँ से अराउंड $5 और है, अराउंड 7 से 10% की गिरावट। डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखिए 7,500 तक आ जाता है, फिर मार्केट 7,200 तक ट्रिगर होता है। तो फंडामेंटली ये इंडिया के लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा, और अगर कच्चा तेल डिप्रिशिएट होता है तो रूपी भी अप्रिशिएट होगा उस कारणवश, और डबल इंपैक्ट हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी स्पेक्युलेटर्स को कि आप यहाँ पे मंदी करके चले। आगे के महीने अभी भी बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, तो फंडामेंटली मार्केट में कोई रीजन नहीं है कि आप यहाँ पे लॉन्ग करके रोल ओवर करें और नुकसान करें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7,500 के टारगेट के लिए आप करंट लेवल पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। जब तक मार्केट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी अराउंड 85 के नीचे टिका हुआ है, फंडामेंटली मार्केट वीक ही रहेगा। धर्मेश, आपको लगता है कि आगे जाते हुए विंटर डिमांड निकल के आ सकती है, लोअर गैस इन्वेंट्रीज हैं, क्या उनका कोई इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप वॉलेटिलिटी देखें, तो गैस इंपैक्ट अगर देखें तो गैस भी कच्चा तेल से लेके अगर आप गैस में भी देखें तो गैस भी कंप्लीटली एक बैरन डाउन 250 से 300 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। उसमें कोई स्पेकुलेटिव मूव नहीं हो रहा है। नो डाउट नवंबर से लेके जनवरी तक इसकी पीक सीजन होती है और गैस यहाँ से बढ़ सकता है। तो इसमें मेरी कॉल विपरीत रहेगी। नेचुरल गैस में अगर 250 के नीचे अगर आता है तो एक बार्गेन बाय दिखता है मुझे। डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आगे के 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड बाय करे। ये फिर से 300 350 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट यहाँ पे फंडामेंटली मार्केट में एज सच वॉर के सिनेरियो के कारण आपको नहीं दिखेगा। ये एक डिमांड सप्लाई के कारण दिख सकता है। इमरान, कितनी मुनाफा वसूली यहाँ पर आगे जारी रह सकती है? आप दोनों का ही मानना है कि यहाँ से और गिरावट प्राइसेस में देखने को मिलेगी? जिस तरह से हमने वॉल स्ट्रीट बैंक्स की ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं, 70s 60s तक की बात अगले साल के लिए की जा रही है। हम एक सरप्लस देख रहे हैं आगे जाकर। आपको लगता है इतनी ज्यादा गिरावट आएगी क्रूड में?
2027 में तो लगता है कि गिरावट आ सकती है, बट मुझे लगता है जैसे एज आई सेड के रशिया का सॉरी यूएस का जो शेल प्रोडक्शन है वो पीक आउट हो रहा है, तो जैसे ही 55 या लाइक लेट्स से जैसे 60 के बिलो जाएगा वो वहां पे उनका इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं करेगा शेल प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक मुझे लगता है कि एक बेस प्राइस हो जाएगा 55 से $57 के आसपास नेक्स्ट ईयर। बट एज ऑफ नाउ तो ठीक है, थोड़ा बहुत मंदी लग रहा है।